नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। और आपको सबको पता होगा कि बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर का जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देन मैनेजमेंट जो भी आपका पोर्शन था, देयर मैनेजमेंट जो भी आपका क्वेश्चन था, मतलब जो भी आपका सिलेबस था, उसका पूरा का पूरा पार्ट यानी पूरा का पूरा सिलेबस आपका ख़त्म हो गया है। और ख़त्म होने के बाद सभी को पता है कि एग्री ज्ञानपीठ जो होता है वो ख़त्म होने के बाद में एक ऐसा मास्टर वीडियो आता है जिसके 70% से ज़्यादा आने के चांस रहते हैं। तो इस वीडियो को बहुत ही सावधानी से और बहुत ही अच्छे ढंग से 2 से 3-4 बार, जितनी बार देख पाओ उतनी बार देखिएगा। और एग्ज़ाम से पहले ये आपके लिए रामबाण है, तो बहुत ही ज़रूरी वीडियो है मित्रों। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक प्रतिशत में पाई जाने वाली पर्वतीय भूमि कौन सी है? बताओ भाई। तो नंबर सी क्या है? ऑप्शन सी क्षरण युक्त भूमि होती है। तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट, कहीं पे शब्द में भी बदलाव नहीं दिखेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपको ना लगे या एग्री ज्ञानपीठ को ना लगे कि जो नहीं आएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सोडिक सॉइल में प्रमुख हानिकारक आयन कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोडियम है। अगला क्वेश्चन है, एसिड सल्फेट सॉइल आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? तो बी नंबर, निचली दलदल वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में अम्लीय मृदा का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो असम है, ऑप्शन नंबर बी असम है। तो पूछ सकता है सर्वाधिक अम्लीय मृदा कहाँ पाई जाती है, और इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा और यही बनते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, मृदा की जल धारण क्षमता को कौन सा कारक प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर बी टेक्सचर, जो सॉइल टेक्सचर होती है वो प्रभावित करती है। सोडिक मृदा में पीएच कितना होता है सामान्यतः? तो 8.5 से 10.5 यानी ऑप्शन नंबर डी। सैलाइन मृदा में ईसी का मान कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अगला क्वेश्चन, सैलाइन मृदा के उपचार हेतु कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर सी, इसमें भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी लीचिंग। मृदा स्वास्थ्य को मापने के लिए कौन सा सूचकांक उपयोगी होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड होता है। अगला क्वेश्चन, प्रॉब्लमेटिक सॉइल की पहचान में जीआईएस का प्रयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, सटीक नक्शांकन के लिए यानी सटीक मैपिंग के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मृदा में सोलिसिटी का सूचकांक होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दोनों बी और सी, यानी ESP और SAR, ये दोनों आपके सिलेबस के डायरेक्ट टॉपिक दिए हुए हैं। भारत में कुल भूमि में से लगभग कितनी प्रतिशत भूमि पर्वतीय और समस्या युक्त हो चुकी है या मानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी, 20% ऐसी ज़मीनें जो इस हालात से गुजर रही है। सैलाइन सोडिक मृदा में पीएच सामान्यतः होता है, तो कितना होता है सैलाइन सोडिक मृदा में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन नंबर डी, 10 होता है पीएच मान सैलाइन सोडिक मृदा का। सोडिक मृदा को सुधारने के लिए किस पदार्थ का उपयुक्त होता है? तो जिप्सम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिप्सम। अगला क्वेश्चन, सैलाइन मिट्टी के जल निकास हेतु कौन सी प्रणाली उपयुक्त होती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टाइल ड्रेनेज। कॉम्पैक्टेड सॉइल में पौधों की वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर सी है, वायु संचरण में बाधा आती है। अगला 17 नंबर, एसिड सॉइल का सुधार करने के लिए प्रयोग होता है, तो क्या प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर बी, लाइम का प्रयोग होता है। बायो रिमेडिएशन किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीवाणु और पौधों के द्वारा होता है, रिक्लेमेशन ऑफ सैलाइन सॉइल में पहला चरण क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, लीचिंग यानी प्लावन। लीचिंग, ध्यान रखना प्लावन थोड़ा हिंदी में पड़ जाता है, तो लीचिंग, क्योंकि दोनों विकल्प हो सकता है, कभी दे दें कभी हो सकता है एक ही विकल्प दें, खासकर ऐसे प्रश्नों में। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में अम्लीय मिट्टी मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? तो ओडिशा, ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, ओडिशा। सोडिक मिट्टी में पौधों के लिए कौन सा लक्षण प्रमुख होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लोरोसिस और जलन। फ्लडेड सॉइल का मुख्य कारण क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अत्यधिक वर्षा। सैलाइन मृदा में कौन सा सूचकांक महत्वपूर्ण होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, EC, ऑप्शन नंबर बी, EC। मल्टीपर्पज ट्री स्पीसीज में से कौन सा पौधा प्रमुख है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीसू। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है, प्रॉब्लम सॉइल का उपग्रह चित्रण करने के लिए कौन सी तकनीक उपयोगी? तो रिमोट सेंसिंग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिमोट सेंसिंग। GIS का पूरा नाम क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27, सैलाइन मृदा में कौन सा उर्वरक उपयुक्त नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, NaNO3। अगला क्वेश्चन, एसिड सल्फेट सॉइल्स की पहचान किसके द्वारा होती है? तो ऑप्शन नंबर बी, आयरन पाइराइट की उपस्थिति से। अगला क्वेश्चन, प्रॉब्लम सॉइल की GIS मैपिंग से क्या लाभ होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अधिक उपज, बिल्कुल सही, फसल चयन बिल्कुल, मृदा के स्वास्थ्य की स्थिति का ज्ञान एकदम सही। कॉम्पैक्टेड सॉइल में जल धारण क्षमता होती है? तो भैया बहुत कम होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 30 का ऑप्शन नंबर बी। 31 नंबर, एसिड सॉइल के सुधार में प्रयुक्त चूने की मात्रा निर्भर करती है तो मृदा के पीएच पर। तो मृदा के पीएच पर ऐसा भी नहीं है चूना बहुत ज़्यादा डाल दो, तो मृदा के पीएच पर निर्भर करेगी इसकी मात्रा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, इरोडेड सॉइल की मुख्य विशेषता क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, भाई जो क्षरित हो चुकी है वो क्षरण से काफ़ी प्रभावित होगी, काफ़ी ज़्यादा इरोजन उसका हो चुका होता है। अल्कली मिट्टी के उपचार में उपयोगी अमेंडमेंट्स में प्रमुख है, तो जिप्सम है, ऑप्शन नंबर सी जिप्सम। अल्काली सॉइल जहाँ पर आ जाए जिप्सम की बात करेगा। अगला क्वेश्चन है आपका सेलिनिटी टोलरेंट फसल कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धान जो है वो सेलिनिटी टोलरेंट फसल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोडिक सॉइल में सुधार के लिए कौन सा जीवाणु उपयोगी होता है? तो ऑप्शन नंबर सी बेसिलस स्पेसीज। अगला क्वेश्चन 36 नंबर, फ्लडड सॉइल में ऑक्सीजन की उपलब्धता बहुत कम होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुत कम होती है। रिमोट सेंसिंग में डाटा का मुख्य स्थान सैटेलाइट द्वारा। अगला क्वेश्चन, जीआईएस के उपयोग से क्या किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी मृदा नक्शा, यानी जो सॉइल होता है उसकी मैपिंग, बिल्कुल सही। जलवायु विश्लेषण, बिल्कुल सही भाई। फसल अनुमान, बिल्कुल सही। अगला है क्वेश्चन आपका 39, अल्काली मिट्टी में SAR का स्तर कितना होता है? तो 15, सी नंबर ऑप्शन है, 15 से कम। 40 नंबर क्वेश्चन है, एसिड सल्फेट मिट्टी में pH होता है 3.5 से 4.5, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं, वाटर लॉगिंग की समस्या का निदान कैसे किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी जल निकास। भाई अगर पानी, वाटर लॉगिंग का मतलब जल भराव, तो पानी यानी जल का निकास कर दो तो वाटर लॉगिंग की समस्या क्या हो जाएगी? सॉल्व हो जाएगी। पोल्यूटेड सॉइल का प्रमुख कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, अधिक कीटनाशक प्रयोग करोगे तो सॉइल कैसी होगी? प्रदूषित होगी। रिक्लेमेशन ऑफ एसिडिक सॉइल में प्रयोग होता है, क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्रयोग होता है। अगला 44 नंबर, सोडिक सॉइल में ESP का स्तर कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर बी ये भी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन आपका 45, रिक्लेमेशन के बाद सबसे पहली फसल कौन सी ली जाती थी? तो ऑप्शन नंबर बी धान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लीचिंग प्रक्रिया में कौन सी बात जरूरी है? तो ए हो जाएगा, भारी पानी। अगला क्वेश्चन, भारी पानी। अगला क्वेश्चन, लैंड सुटेबिलिटी क्लासिफिकेशन में क्लास 1 भूमि होती है तो कैसी होती है? तो अत्यंत उपजाऊ होती है, ऑप्शन नंबर सी अत्यंत उपजाऊ होती है। अल्काली मिट्टी में कौन सा सूचक उच्च होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी, SAR और pH। अगला क्वेश्चन है आपका, सेलाइन वाटर का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हल्की मिट्टी, बिल्कुल। गहरी जलधारण क्षमता वाली भूमि में, बिल्कुल। वर्षा काल में, एकदम सही। अगला है क्वेश्चन आपका 50, मृदा की गुणवत्ता को सबसे बेहतर बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? तो क्या जरूरी है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संतुलित पोषण और जैविक पदार्थ, ये जरूरी है, संतुलित पोषण और जैविक पदार्थ। अगला है क्वेश्चन आपका 51 नंबर क्वेश्चन, सॉरी जो 51 के बाद 71 नंबर, क्योंकि बीच में कुछ क्वेश्चन थे वो आपके रिपीट हो जाएंगे, तो इससे बढ़िया कि मैं नए क्वेश्चन लाता हूँ, ठीक है। तो 71, अल्कली मृदा में किस प्रकार की फसलें सफल होती? तो सभी, दलहनी कर लो चाहे तिलहनी कर लो चाहे आप घास कुल की फसल कर लो, तो सभी फसलें जो होती हैं वो सफल होती हैं किसमें? अल्कली मृदा में। इतनी इंपॉर्टेंट अल्कली मृदा है। रिमोट सेंसिंग के अंतर्गत NDVI क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरितता सूचकांक दर्शाता है, हरितता सूचकांक। अगला क्वेश्चन आपका 73, सोडिक मृदा में पाई जाने वाली समस्याओं में कौन सी समस्या नहीं है? तो जल जमाव, कोई भी समस्या नहीं है। सोडिक सॉइल में अगर होता है तो जल जमाव को तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। EC बार बार पढ़ रहे थे, तो EC का पूरा नाम क्या है? तो बी नंबर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रॉब्लम सॉइल की पहचान के लिए सबसे तेज और विश्वसनीय तकनीक क्या है? तो GIS, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। मिट्टी की भौतिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उपयुक्त होता है, तो ऑप्शन नंबर बी, कार्बनिक पदार्थ जितना होगा उतना ज़्यादा उर्वरता बढ़ेगी। रिकम्बिनेशन के लिए कौन सी सिंचाई विधि अनुशंसित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, ड्रिप जो है वो अनुशंसित नहीं है। लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन की कितनी श्रेणियाँ होती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 श्रेणियाँ होती हैं। सेलाइन सॉइल के लिए कौन सी सिंचाई विधि उपयुक्त मानी जाती है? तो ए और सी, डी है, ए और सी, यानी स्प्रिंकलर और ड्रिप। अगला क्वेश्चन, GIS आधारित मृदा प्रबंधन प्रणाली को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, सॉइल हेल्थ कार्ड सिस्टम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सॉइल हेल्थ सिस्टम कार्ड कहते हैं। अगला है क्वेश्चन आपका 81, सेलाइन सॉइल में सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता होती है, सी, यानी बहुत कम होती है। अगला क्वेश्चन, एसिडिक मृदा में कौन सा पोषक तत्व कम उपलब्ध होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फास्फोरस। अगला क्वेश्चन, सोडिक मृदा की संरचना कैसी होती है? ऑप्शन नंबर बी, कठोर और कड़ी होती है, कठोर और कड़ी। सेलाइन वाटर का उपयोग सबसे पहले किया गया था, तो सबसे पहले राजस्थान में इसका उपयोग किया गया था। रिमोट सेंसिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है, किसके अध्ययन में नहीं होता है? तो पौध के रोग में भाई रिमोट सेंसिंग का नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करते हैं, आपको लगेगा सारे होते होंगे। लीचिंग की दर बढ़ाने के लिए उपयुक्त उपाय क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गहरी जुताई कर दो तो लीचिंग की समस्या का निवारण मिल जाएगा, यानी सॉरी लीचिंग की जो रेट होती है वो दर होगी वो बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर आपका 87 है,
इरिगेशन वाटर क्वालिटी मापने का प्रमुख पैमाना क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ईसी। फ्लडेड सॉइल में कौन सी प्रक्रिया अधिक सक्रिय होती है? ऑप्शन नंबर सी अपचयन। अगला क्वेश्चन, एसिड सॉइल की पीएच रेंज क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर ए 3.5 से 5.5 होती है, 3.5 से 5.5 होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज नॉट कंसिडर्ड एन एमपीटी? तो ये मल्टीपर्पज ट्री की बात कर रहा है जो इसे कंसिडर्ड नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वो कैसा कौन सा है, वो क्या है? तो वो वीट है। तो वीट ट्री इज नॉट कंसिडर्ड इन एमपीटी। अगला क्वेश्चन 91, सैलाइन सॉइल में क्रॉप फेल्योर का मुख्य कारण क्या होता है? तो विषैली लवणता, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एसिड सल्फेट सॉइल में कौन सी गैस बनती है? तो H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। अगला है क्वेश्चन आपका 93, कॉम्पैक्टेड सॉइल में जड़ों का विकास होता है? तो ऑप्शन नंबर डी अवरुद्ध विकास होता है कॉम्पैक्टेड सॉइल में। प्रॉब्लम सॉइल की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए कौन सी पद्धति उपयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगला क्वेश्चन, सोडिक सॉइल में कौन सी फसल उपयुक्त नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मक्का। एसिड सॉइल के लिए उपयुक्त फसल है कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चाय है। सैलिनिटी को स्थायी रूप से कम करने के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या होता है? तो सबसे प्रभावी उपाय होता है लीचिंग कर दो भाई, लीचिंग कर दो सबसे प्रभावी उपाय। सोडिक सॉइल में पीएच होता है तो कितना? 8.5 से 10.5। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा 8.5 से 10.5। अगला है क्वेश्चन 99, रिमोट सेंसिंग डेटा को भौगोलिक संदर्भ में देखने के लिए उपयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका QGIS। विच इज़ नॉट ए सोर्स ऑफ पॉल्यूशन इन सॉइल? तो ऑर्गेनिक मैन्योर नहीं है। ऑर्गेनिक मैन्योर तो भाई पॉजिटिव होता है, मृदा की गुणवत्ता को बढ़ाता है, उपज भी बढ़ाता है, सारी चीज़ें। 100 मैंने सेंचुरी पार कर दी है। अब 101 से शुरू करते हैं। फ्लडेड सॉइल में कौन सा पोषक तत्व कम हो जाता है? नाइट्रोजन। यान हो जाएगा। ये आपका मैराथन वीडियो है और मास्टर वीडियो है। इस वीडियो को बिल्कुल एकदम से घोर के पी जाइए, अमृत की तरह पी जाइएगा, अमृत की तरह इसको पान करिएगा। और उसके बाद में आप एग्जाम हॉल के बाद में जब पेपर देने के बाद आएँ तब इसको मिला लें। अगला है क्वेश्चन, सैलाइन वाटर इरिगेशन में कौन सा खतरा बढ़ जाता है? तो लवणता। ऑप्शन नंबर सी लवणता। अगला क्वेश्चन, एसिड सॉइल में ये क्वेश्चन रहने दीजिएगा। ये क्वेश्चन एक तो हो भी चुका है लेकिन इसका ढंग से नहीं दे पाया है। ESP की फुल फॉर्म क्या होता है? तो एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। अगला क्वेश्चन, रिक्लेमेशन के बाद पहले वर्ष में कौन सी फसल लाभदायक होती है? रिक्लेमेशन के बाद में तो 101 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा धान। अगला क्वेश्चन, वाटर लॉक्ड सॉइल में कौन सी गैस ज़्यादा पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा CH4 यानी मैथेन। अगला क्वेश्चन, इरिगेशन वाटर स्टैंडर्ड्स निर्धारित करता है? क्या निर्धारित करता है? इरिगेशन वाटर स्टैंडर्ड्स निर्धारित करता है तो कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर बी BIS। अगला, MPTS के अंतर्गत कौन सा कार्य नहीं आता है? तो ऑप्शन नंबर सी मोबाइल नेटवर्क इसके अंतर्गत काम नहीं आता है। कॉम्पैक्टेड सॉइल में उपयुक्त सुधार तकनीक है तो कौन सी है भाई? तो गहरी जुताई कर दो कॉम्पैक्टेड सॉइल में। ऑप्शन नंबर बी, सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। सैलाइन सॉइल में कौन सी जड़ प्रणाली उपयुक्त होती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सैलाइन सॉइल में गहरी जड़ प्रणाली होना चाहिए। लैंड सस्टेबिलिटी क्लासिफिकेशन में क्लास 8 भूमि होती है तो कैसी? कृषि के लिए अनुपयुक्त, यानी कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती है भाई, कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती है। इरोडेड सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी बहुत कम होती है। अगला क्वेश्चन, प्रॉब्लमेटिक सॉइल का दीर्घकालीन समाधान है क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी जैविक उपचार। अगला क्वेश्चन, सैलाइन सॉइल के लिए उपयुक्त तकनीक है कौन सी है भाई? तो लीचिंग है। सैलाइन सॉइल के लिए सबसे उपयुक्त तकनीक कौन सी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है क्या? लीचिंग है। GIS में एट्रीब्यूट डाटा होता है तो ऑप्शन नंबर सी वर्णनात्मक सूचना। तो डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन इसमें मिलती है। एसिड सल्फेट सॉइल में समस्या उत्पन्न करने का यौगिक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन आपका, सैलाइन और सोडिक मृदा में अंतर किस आधार पर किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा pH, EC और ESP। अगला क्वेश्चन, लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन में क्लास 1 भूमि होती है तो कैसी होती है? अत्यंत उपजाऊ। तो क्लास 1 की जो भूमि होती है भाई तो वो अत्यधिक उपजाऊ होता है, बायो ड्रेनेज का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो यूकेलिप्टस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो बायो ड्रेनेज के लिए काफ़ी अहम रखता है। अगला है 120 नंबर, पॉल्यूटेड सॉइल में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पीबी। अगला क्वेश्चन,
121 सेलिनिटी प्रबंधन के लिए उपयुक्त क्रॉप रोटेशन है ऑप्शन नंबर बी राइस और बार्ले। मित्रों नींद काफ़ी तेज़ से लगी हुई है और समय भी हो चुका है और भी सारे काम रहते हैं, तो आप समझ सकते हो कि कितना कर्तव्य बड़ा समझ के मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ और लगातार वही कोशिश हो रही है। पूरे दिन कंटेंट तैयार करने में लग जाता है, फिर शाम को अपलोड करने में, एडिट करने में काफ़ी टाइम लगता है। और आप इस मेरे कर्तव्य को थोड़ा सी भी अगर सहयोग करेगा तो आपकी कृपा होगी। तो नींद के चक्कर में ऐसा होता है, बोलते कुछ और है निकलता कुछ और है, तो ये कि मजबूरी में वीडियो एडिट करना पड़ा। हालांकि मैं पूरी तरीके से अच्छे तरीके से वीडियो को अपलोड करता हूँ, लेकिन एक दो वीडियो अब की बार नींद में भी बना दिए हैं। तो अब 121 हो चुके हैं, तो हमें 150 तक करना है, बस थोड़ा ही बचा हुआ है। 121 सेलिनिटी प्रबंधन के लिए उपयुक्त क्रॉप रोटेशन है, तो राइस बार्ले। ये सेलिनिटी प्रबंधन के लिए इस वाले क्रॉप चक्र को अपनाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, इरोडेड सॉइल के पुनर्वास में कौन सी प्रणाली कारगर होती है? तो स्ट्रिप फार्मिंग। स्ट्रिप फार्मिंग ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है, स्ट्रिप फार्मिंग। अगला क्वेश्चन, जीआईएस में राष्ट्रीय डाटा दर्शाता है, क्या दर्शाता है? तो सेल आधारित छवियाँ, सेल आधारित छवियाँ, सेल आधारित छवियाँ दर्शाता है कौन? रास्टर। कौन? रास्टर। सेलिनिटी के कारण मृदा की संरचना बिखरी हुई हो जाती है, यानी बिखरी हुई, छितर जाना, जिसको छितर जाना कहते हैं। पीएच 4 वाली मिट्टी में कौन सी समस्या प्रमुख होती है? तो पीएच 4 वाली मिट्टी में किसकी? तो एल्युमिनियम की विषाक्तता होती है, एल्युमिनियम की, ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम की विषाक्तता होती है। 126 सोडिक मृदा में कौन सा उर्वरक उपयोग नहीं होता है? तो सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, सोडियम नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन, एसिड सॉइल के रिक्लेमेशन के लिए कौन सी क्रिया उपयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर 127 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाइम का प्रयोग करना, जो कि उपयुक्त है। सेलाइन सॉइल की मुख्य विशेषता क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। 129 नंबर क्वेश्चन है आपका, 129 मल्टीपर्पज़ ट्री स्पीसीज का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसके कई सारे उपयोग होते हैं, तभी इसका नाम मल्टीपर्पज़ ट्री स्पीसीज रखा गया है। सोडिक सॉइल के रिक्लेमेशन के लिए सोडिक सॉइल के रिक्लेमेशन के लिए उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी भाई, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। सेलिनिटी टॉलरेंस में राइस की संवेदनशील अवस्था कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए अंकुरण है। फ्लडेड सॉइल में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? तो ऑप्शन नंबर ए नाइट्रिफिकेशन नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, रिमोट सेंसिंग में उपयुक्त होने वाला प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी IRS। GIS का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डाटा विश्लेषण और चित्रण दोनों में। अगला क्वेश्चन, सोडिक मृदा में pH का मान कितना होता है? तो 8.5 से 10 होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8.5 से 10। सेलाइन वाटर उपयोग की अधिकतम सीमा क्या मानी जाती है? यानी तो सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 137 नंबर क्वेश्चन है, पॉल्यूटेड सॉइल में जैव उपचार के लिए कौन उपयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माइकोराइजा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माइकोराइजा। अगला क्वेश्चन, एसिड सल्फेट सॉइल में सुधार के लिए कौन सा उपाय सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, लाइम का प्रयोग करना, ये उपाय सही है। प्रॉब्लम सॉइल का मैप बनाने के लिए कौन सी तकनीक सहायक है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, QGIS। सोडिक सॉइल में क्रॉप यील्ड कम होती है क्योंकि उपयुक्त डी, यानी पौधों की वृद्धि नहीं होती है, पोषक अवशोषण रुक जाता है, जड़ें दम घुट जाती हैं। अगला क्वेश्चन 141, रिमोट सेंसिंग में LISS का मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लीनियर इमेज स्कैनिंग सिस्टम। सेलाइन वाटर इरिगेशन में कौन सी तकनीक सबसे उपयुक्त होती है? तो ऑप्शन नंबर बी, ड्रिप इरिगेशन, हर जगह आ रहा है तो ड्रिप इरिगेशन सबसे उपयुक्त। प्रॉब्लमेटिक सॉइल के सुधार में बेस्ट अप्रोच क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर ए, इंटीग्रेटेड अप्रोच से काम करिएगा। GIS आधारित सॉइल सर्वे के लिए क्या जरूरी है? तो सभी सैटेलाइट इमेज बिल्कुल, सॉइल सैंपल बिल्कुल, GPS लोकेशन एकदम सही। अगला है क्वेश्चन आपका 145, सेलाइन और सोडिक सॉइल में कॉमन फीचर क्या है? तो पुअर स्ट्रक्चर, दोनों के बीच में पुअर स्ट्रक्चर, यही एक इसमें ड्रॉबैक पाया जाता है। प्रॉब्लम सॉइल का दीर्घकालीन समाधान है, तो ऑप्शन नंबर सी, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर बिल्डअप। अगला क्वेश्चन, एसिड सॉइल के लिए क्रॉप रोटेशन का अच्छा उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मल्टीपर्पज़ ट्रीज के प्रयोग से कौन सा लाभ नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, कीटनाशक उत्पादन। अगला क्वेश्चन, सोडिक सॉइल में कौन सी समस्या होती है? उपरोक्त सभी सारी, पोर बंद हो जाते हैं, जल अवशोषण कम होता है, सतही जल जमाव हो जाता है। अगला है क्वेश्चन, और आपका आखिरी क्वेश्चन है आज का, लैंड कैपेबिलिटी क्लास 6 का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो चारागाह के लिए। तो मित्रों ये आपके 150 जो मास्टर महामैराथन जो मैंने बोला था वो मैंने करा दिया है और अपने वादे पर खरे उतरे हैं। बस आप पे निर्भर करता है कि आपको इसको क्या बनाएंगे। तो मित्रों थैंक यू, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिएगा और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और आप PDF प्रोवाइड कर सकते हैं और सेमेस्टर से जुड़ी सारी अपडेट्स आप पल पल ले सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।